नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत सरकार ने 18 नवंबर को नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया था और इशू के अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि सेक्शन 9(5) के अंदर हम कुछ एंट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे इस टॉपिक के ऊपर और बहुत लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है कि गवर्नमेंट ने आरसीएम की लिस्ट बढ़ा दी है, तो जबकि ऐसा नहीं है, ये आरसीएम की कोई लिस्ट नहीं है। हम इसी बात को आज समझेंगे। हम सब ये देखेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 के अंदर क्या बात कही गई है और उसको हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात जो कही गई कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। अब सारा कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि ज़्यादातर आप लोग ये कहते हैं कि सेक्शन 9 जो है वो आरसीएम का सेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ एक्ट के ऊपर और वहाँ से हम समझ लेते हैं। अगर आप जानना चाहें कि आरसीएम क्या होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आरसीएम एक ऐसा मेथड है जिस पर कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट के ऊपर होती है और ना कि सप्लायर के ऊपर। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ये है आपका सब सेक्शन 9 जो कि बात करता है लेवी और कलेक्शन की। सब सेक्शन 1 जो है वो 9 का बहुत साफ साफ कहता है कि देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड अ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब ये इंट्रास की बात इसलिए करता है क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। आईजीएसटी एक्ट पढ़ते तो वहां पर ये बात इंटर स्टेट लिखी होती। चलिए, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो लिकर है उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है। कहता है कि सेक्शन 15 के अंदर उसकी वैल्यू डिटरमिन करी जाएगी। कहा गया इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। चलिए, सेक्शन 2 की बात करता है कि सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट एटसेट्रा शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। कहने का मतलब अभी भी नोटिफाई किया नहीं गया है कि किस दिन से हम क्रूड ऑयल पर या पेट्रोल डीजल के ऊपर हम कब से जीएसटी लगाएंगे। ये बात आपकी करता है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 3 जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये आरसीएम का सेक्शन है। सब सेक्शन 3 और 4 दोनों ही आरसीएम के सेक्शंस हैं। तो हम 3 की रीडिंग लेते हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये तो आपकी बात हो गई 9(3) के अंदर की आपका आरसीएम के ऊपर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। चलिए, 9(4) के अंदर एक और बात आती है। ये भी आपका आरसीएम के लिए है, मगर ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ आरसीएम के लिए है। सेकेंड कैटेगरी मतलब जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हो तो ये वो वाला आरसीएम आता है। देखिए, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier। आप unregistered purchase सब करते हैं तो सेक्शन 9(4) के अंदर आपका ये लागू हो जाता है। अब बात आती है सेक्शन 9(5) के अंदर। हम लोग वापस यहां पर जाते हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर की बात ये नोटिफिकेशन करता है और जब हम यहां पर आते हैं तो उसकी हम एक रीडिंग लेंगे कि ये चीज क्या है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notification specify categories of services the tax on intra-state supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator। मतलब सब सेक्शन 5 जो है वो आपके ऊपर किस पे लगता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लगता है ये सब सेक्शन। और ये बात कही गई इसके अंदर कि सरकार अब बताएगी कि ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज और सर्विसेज होंगी जो कि जिसके ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस पर लायबिलिटी लगाई जाएगी।
तो ये जो बात है सबसेक्शन 5 की और जो हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये टेक्निकली सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लागू होता है। आगे की अगर हम बात करें तो अब आपने जान लिया है कि सबसेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 जो है वो आरसीएम की बात नहीं करता है, वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और उनके ऊपर लगने वाली लायबिलिटी का, जो कि सबसेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंदर लगेगी। तो उसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो यहाँ पर हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे। यहाँ पर एक बात कही गई, एंड मोटर व्हीकल, जो भी क्लॉजेज हैं उसके अंदर मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल ओमनीबस और अदर मोटर व्हीकल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। कहने का मतलब ये जो था, ये आपके ओला और ऊबर के लिए ये बातें कही गई थी। पहला वाला जो आपका क्लॉज आता है ये ओला और ऊबर के लिए है कि जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वो लोग कार के थ्रू ऑपरेट करते थे, अब यहाँ पर कार के साथ मोटरसाइकिल को और ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल को भी जोड़ दिया गया। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। इस पॉइंट को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक कर लेते हैं और उसको हम फिर से समझेंगे। सबसे पहली बात, ये जो आपकी कैटेगरी आ रही है ये कैटेगरी है स्विगी एंड जोमैटो के लिए, और ये आरसीएम नहीं है, ये डायरेक्ट ये फॉरवर्ड सर्विसेज की बात करता है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, एक इसको आप तोड़ दीजिए और दूसरा पॉइंट आप यहां से लेकर के चलिए। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सेकेंड पार्ट है अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। अब तक जो सर्विसेज प्रोवाइड होती थी वो आपकी रेस्टोरेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करता था, आप खाना मंगाते थे रेस्टोरेंट से, उसको डिलीवर करता था स्विगी और जोमेटो। आपसे रेस्टोरेंट चार्ज करता था 5% जीएसटी और स्विगी और जोमेटो आपसे केवल डिलीवरी चार्ज लेते थे। अगर आप गौर से देखें तो उनकी डिलीवरी चार्ज के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगा होता था। तो अब यहाँ पर जो नया क्लॉज आ गया स्विगी और जोमेटो के लिए, क्योंकि 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस करेगा तो उसके ऊपर सेक्शन 9(5) वाला टैक्स लागू हो जाएगा। मगर वो कहाँ पर लागू नहीं होगा ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। वो लागू नहीं होगा ऐसी जगहों पर, ये वाला जो पॉइंट है, अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस। जब वो स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस पर वो सर्विसेज जो है प्रोवाइड होंगी, तब वो ऐसी सर्विसेज पर स्विगी और जोमेटो नहीं चार्ज करेगा आपका जीएसटी। स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस का मतलब यहाँ पर भी दे दिया गया है। स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस का मतलब कि ऐसी लोकेशंस जो कि होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दे रही हों और उनके यहाँ पर जो डिक्लेयर टैरिफ हो वो 7,500 रुपीज़ पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट इससे हायर हो। तो स्पेसिफाइड का मतलब कि होटल होना चाहिए जो कि अकोमोडेशन सर्विस देता हो और ऐसे होटल के अंदर 7,500 रुपये पर डे के ऊपर का कमरा हो जो कि चार्ज करता हो। ऐसी लोकेशन पर अगर स्विगी और जोमेटो सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पर ये क्लॉज लागू नहीं होगा, सेक्शन 9(5) वहाँ पर नहीं लागू होगा, अदरवाइज सब जगह से ये लागू हो जाएगा। तो ये तो एनालिसिस था सेक्शन 9(5) का। नोटिफिकेशन नंबर 17/2021, जो मैंने बहुत से वीडियोस देखे उस पर मुझे यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बनाऊं। लोगों को ये अंदेशा था कि ये आरसीएम के ऊपर है, तो ये आरसीएम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉरवर्ड चार्ज ही है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर की बात है। तो चलिए हमारा वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। पसंद आता हो वीडियो, अच्छा लगता हो कंटेंट, तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।